टिहरी बांध की कहानी उस भारत की है जो बढ़ती हुई आबादी के लिए बिजली चाहता था, खेतों के लिए पानी चाहता था और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहता था। यह कहानी उस भारत की है जिसने हिमालय की कठिन पहाड़ियों के बीच अपनी इंजीनियरिंग क्षमता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे दुनिया ने भी सराहा। यह उन हजारों लोगों की भी कहानी है जिन्होंने अपने घर, अपनी जमीन और अपने शहर और अपनी पीढ़ियों की यादों का त्याग किया ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास का एक नया अध्याय लिखा जा सके। लेकिन आज जब जलवायु परिवर्तन, भूकंपीय जोखिम और पर्यावरणीय चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, एक नया प्रश्न जन्म लेता है। क्या टिहरी बांध आने वाले भारत की ताकत बना रहेगा या यह हमें विकास और प्रकृति के बीच संतुलन का सबसे बड़ा सबक सिखाएगा? हिमालय की गोद में बहने वाली भागीरथी नदी सदियों से उत्तराखंड के पहाड़ों की जीवन रेखा रही है। इसके किनारे बसे गांव, खेत और नगर इसी नदी के सहारे फलते फूलते रहे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ी, वैसे वैसे बिजली, सिंचाई और पेयजल की आवश्यकता भी बढ़ने लगी। देश को ऐसे बड़े समाधानों की तलाश थी जो एक साथ कई समस्याओं का उत्तर दे सके। इसी आवश्यकता ने टिहरी बांध के विचार को जन्म दिया। 1960 के दशक में जब इंजीनियरों और योजनाकारों ने भागीरथी नदी की क्षमता का अध्ययन किया, तब एक ऐसे बांध की कल्पना की गई जो केवल बिजली ही ना बनाए बल्कि लाखों लोगों को पानी भी उपलब्ध कराए। यह सपना छोटा नहीं था। लक्ष्य था उत्तर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराना और बढ़ते शहरों की प्यास बुझाना। समय के साथ यह सपना एक राष्ट्रीय परियोजना में बदल गया। वर्षों की योजना, बहस, अध्ययन और संघर्ष के बाद टिहरी बांध का निर्माण शुरू हुआ। यह केवल कंक्रीट का ढांचा नहीं था, यह उस भारत का प्रतीक था जो विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलना आसान नहीं था। परियोजना के सामने सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियां एक साथ खड़ी थी। हजारों लोगों को अपने घरों और जमीनों के डूबने का डर था। इसलिए स्थानीय समुदायों और पर्यावरणविदों ने इसका पुरजोर विरोध किया। हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इतने बड़े बांध के प्रभावों को लेकर लंबे समय तक बहस चलती रही। दूसरी ओर बढ़ती लागत, वित्तीय कठिनाइयां, कठिन भूगोल, भूस्खलन और तकनीकी चुनौतियों ने भी निर्माण कार्य को बार बार प्रभावित किया। एक समय ऐसा भी आया जब इस परियोजना का भविष्य अनिश्चित दिखाई देने लगा। लेकिन दशकों तक चले अध्ययन, बहस, संघर्ष और निरंतर प्रयासों के बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ता रहा। अंततः टिहरी बांध केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं बना, बल्कि चुनौतियों पर मानव दृढ़ता और संकल्प की जीत का प्रतीक भी बन गया। इंजीनियरिंग का चमत्कार जब बांध बनकर तैयार हुआ तो वह भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में शामिल हो गया। लगभग 260 मीटर ऊंचा यह बांध दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में गिना जाता है। इसके पीछे विशाल जलाशय बनाया गया जिसमें अरबों घन मीटर पानी संग्रहित किया जा सकता है। हजारों इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और श्रमिकों ने कठिन हिमालयी परिस्थितियों में वर्षों तक काम किया। पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनाई गईं, विशाल संरचनाएं खड़ी की गईं और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया। यह परियोजना भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का एक शक्तिशाली उदाहरण बन गई। आज टिहरी बांध लाखों घरों तक बिजली पहुंचाता है। इसके जलाशय से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है और दिल्ली सहित कई शहरों को पेयजल आपूर्ति में भी इसका योगदान है। इसके अलावा यह बांध बाढ़ नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी को नियंत्रित करके यह निचले क्षेत्रों को राहत प्रदान कर सकता है। यही कारण है कि समर्थक इसे उत्तर भारत की ऊर्जा और जल सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। हर बड़े विकास की एक कीमत होती है और टिहरी बांध भी इसका अपवाद नहीं है। इस परियोजना के कारण पुराना टिहरी शहर और अनेक गांव जलमग्न हो गए। हजारों परिवारों को अपने घर, अपनी जमीन और अपनी यादें छोड़कर नए स्थानों पर बसना पड़ा। बहुत से लोगों के लिए यह केवल पुनर्वास नहीं था, बल्कि अपनी पहचान और इतिहास से बिछड़ने का दर्द था। एक प्रश्न जो अक्सर उठता है वह यह है कि यदि किसी अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में टिहरी बांध को गंभीर क्षति पहुंचे तो उसके परिणाम कितने व्यापक हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी स्थिति में भागीरथी और गंगा घाटी के नीचे स्थित क्षेत्रों, विशेषकर ऋषिकेश, हरिद्वार और आगे के मैदानी इलाकों में विनाशकारी बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिससे लाखों लोगों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों और आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि बांध की सुरक्षा के लिए निरंतर निगरानी, नियमित परीक्षण और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि वर्तमान वैज्ञानिक आकलन इसे तत्काल खतरे में नहीं मानते।
फिर भी इसकी सुरक्षा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनी हुई है। टिहरी बांध का भविष्य केवल उसकी ऊंचाई या उसकी बिजली उत्पादन क्षमता से तय नहीं होगा, उसका भविष्य इस बात से तय होगा कि हम विज्ञान, तकनीक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का उपयोग कितनी समझदारी से करते हैं। यदि तलछट प्रबंधन, भूकंपीय निगरानी, जलवायु अनुकूलन और पर्यावरणीय संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है तो टिहरी बांध आने वाले दशकों तक भारत की सेवा कर सकता है। लेकिन यदि इन चुनौतियों की अनदेखी की गई तो यही उपलब्धि भविष्य में कठिन प्रश्न भी खड़े कर सकती है। टिहरी बांध की कहानी वास्तव में एक बांध की कहानी नहीं है। यह मानव महत्वाकांक्षा, विकास की आवश्यकता, प्रकृति की शक्ति और भविष्य की जिम्मेदारी की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन ही किसी भी महान परियोजना की वास्तविक सफलता का आधार होता है।